Our question number first is the standard gives energy change at 300 Kelvin for the reaction 2A in equilibrium with B plus C is 2494.2 joule at a given time. The composition of the reaction mixture is concentration of A is equal to 1 by 2 and concentration of B is equal to 2 and concentration of C is equal to 1 by 2. The reaction proceeds in the, देखिए बच्चों हमें चारों ऑप्शन बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। रिएक्शन हमारा कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा जी नॉट, ओके, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू गिवन है 2494.2 जूल, ओके, ठीक। ये हमें गिवन है जी नॉट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। रिएक्शन हमें क्या गिवन है, फॉर द रिएक्शन 2A in equilibrium with B plus C। हम रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट रिएक्शन क्वेश्चन इज इक्वल टू concentration of B into concentration of C divided by concentration of A का स्क्वायर, ओके, ठीक है बच्चों। B इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 एंड concentration of C is 1 by 2 होल डिवाइडेड बाई concentration of A क्या गिवन है 1 by 2, ओके बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा रिएक्शन क्वेश्चन क्या आ गया, Q इज इक्वल टू आ गया आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और मिनट इसके स्क्वायर भी है ना, ये इससे कट गया, ये इसको 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। हमारा रिएक्शन क्वेश्चन Q इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए अब यहाँ पे हम गिव्स फ्री एनर्जी निकाल लेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ओके। अब सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, वी राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में 2494.2 जूल, ओके, प्लस गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू होता है 8.314, ओके, इनटू टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, ठीक है बच्चों। एल एन क्यू इज इक्वल टू हमारा 4 आया है, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 2494.2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.314 इंटू 600 ln2, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, अब यहाँ पे ln2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 2494.2 प्लस 8.314 इंटू 600 इंटू ln2 इज इक्वल टू होता है 0.6931, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 600 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 8.314, ओके।
here we get delta G is equal to 2494.2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3457.6। ओके, अब इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, इसमें 2494.2, तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नियरली डेल्टा जी इज इक्वल टू आ जाएगा 5951.9। ओके, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आ गया। ओके बच्चों, हियर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ओके, एज यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है आर टी एल एन क्यू बाई के सी। ओके, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, या फिर बोलो डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देन Q is greater than Kc। ओके बच्चों, therefore reaction is spontaneous in reverse direction। ओके, so here we write reaction is spontaneous in reverse direction। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। okay, reaction is spontaneous in reverse direction because Q is greater than Kc। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग समझ लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के सी बाई क्यू। ओके, या फिर आप लिख सकते हो आर टी एल एन क्यू बाई के सी। ओके, इफ के सी इज ग्रेटर देन क्यू, then delta G is negative, less than 0। okay, hence reaction is spontaneous। okay बच्चों, and if Kc is less than reaction quotient, if equilibrium constant is less than reaction constant, then delta G is greater than 0। okay, hence reaction is non-spontaneous। okay, and if Kc is equal to Q, then delta G is equal to 0। okay, reaction is at equilibrium। okay, ये कुछ पॉइंट्स है, लिख लीजिए एंड आगे देखिए। देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ क्यू सी, या फिर क्यू लिखो, इफ क्यू इज ग्रेटर देन के सी। ओके, if reaction quotient is greater than Kc, the
reaction the will reaction will proceed in the if Q is greater than Kc, the reaction will proceed in the direction of reactant. In the direction of reactants. ओके, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स डायरेक्शन. रिएक्शन इज प्रोसीड इन रिवर्स, या फिर बोल सकते हो रिवर्स रिएक्शन लिख लो. ठीक है. If Q is greater than Kc, the reaction will proceed in the direction of reactant, और बोल सकते हो रिवर्स रिएक्शन या फिर रिवर्स डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट, if reaction quotient is less than Kc, okay, the reaction will proceed in the direction of proceed in the direction of proceed in the direction of the product. ओके, या फिर आप बोल सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लीजिए. फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके. थर्ड पॉइंट, if reaction quotient is equal to equilibrium constant, reaction mixture is already at equilibrium. Okay. If reaction quotient is equal to equilibrium constant, reaction mixture is already at equilibrium. ओके बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग याद रखिए. ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 इज द रेशियो ऑफ Kp बाई Kc फॉर रिएक्शन. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में Kp बाई Kc का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है. हियर गिवन रिएक्शन इज CO गैस प्लस half O2 gas in equilibrium with CO2 gas. Okay, as we know that बच्चों Kp is equal to होता है Kc into RT के पावर डेल्टा Ng. ओके, डेल्टा Ng क्या है हमारा? चेंज इन गैसियस मोल. ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे इस रिएक्शन के लिए. और दिस रिएक्शन हियर वी राइट डेल्टा Ng is equal to gaseous mole of product minus gaseous mole of reactant. Okay, so here we write 1 minus 1 plus 1 by 2. क्या आ जाएगा बच्चों? here we get 1 minus 3 by 2 which is equal to आपका आ जाएगा minus 1 by 2 is equal to आप लिख सकते हो minus 0.5. ओके, अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये
Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर एन जी। इस एक्सप्रेशन में हम डेल्टा एन जी की जगह -1/2 पुट करेंगे। सो हियर वी गेट Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर -1/2। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू के सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम के पी एंड के सी का रेशियो लिख लेंगे। हियर वी गेट के पी डिवाइडेड बाई के सी इज इक्वल टू आ गया 1/अंडर रूट ऑफ आर टी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। के पी एंड के सी का रेशियो इज इक्वल टू आ गया 1/अंडर रूट ऑफ आर टी। So here our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, our question number 3 is an aqueous solution contains 0.1 molarity H2S and 0.2 molarity HCl if the equilibrium constant for the formation of HS minus from H2S is 1 into 10 to power -7 and that of H2 minus from HS minus ion is 1.2 into 10 to power -13, then concentration of H2 minus ion in aqueous solution is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.1 मोलरिटी। ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है हमें 0.2 मोलरिटी। ओके, HCl का कंसंट्रेशन 0.2 मोलरिटी है। सो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस का भी कंसंट्रेशन हमारा 0.2 मोलरिटी ही होगा। ओके बच्चों, अब चलिए हम रिएक्शंस को लिख लेते हैं। देखिए हियर H2S is in equilibrium with H plus HS माइनस। ओके, इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू गिवन है 1 into 10 to power -7। ओके, एंड second reaction is HS minus in equilibrium with H plus H2 माइनस। ओके, इस रिएक्शन का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू है 1.2 into 10 to power -13। ओके, देखिए सपोज करिए ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हियर वी गेट व्हाट वी गेट, न्यू रिएक्शन आ जाएगा हमारा H2S इन इक्विलिब्रियम विथ 2H प्लस H2 माइनस। ओके, ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2। ओके, K1 इज इक्वल टू था 1 इंटू 10 टू पावर -7 एंड K2 था हमारा 1.2 इंटू 10 टू पावर -13। ओके, तो ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू पावर -20। ओके बच्चों,
अब चलिए ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं. सो हियर वी राइट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस, ये माइनस है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S लिखेंगे. ओके. अब यहाँ से बच्चों हम कंसंट्रेशन ऑफ H2S निकाल लेंगे. सो हियर वी राइट कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इज इक्वल टू लिख लेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. ओके. अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके बराबर है? 1.2 इंटू 10⁻⁻20. ओके. इंटू H2S कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है, H2S का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है 0.1 मोलैरिटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 0.2, 0.2 का स्क्वायर करेंगे. ठीक है. आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁻21. ओके. एंड यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में हमारा 4 इंटू 10⁻⁻2. ओके. जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 इंटू 10⁻⁻2 से, सो आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻20 मोलैरिटी. ओके. कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 10⁻⁻20 मोलैरिटी. ओके. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके बच्चों. So here our right answer will be option number B is correct. Okay. Concentration of H2 minus ion is equal to आ गया 3 into 10⁻⁻20 molarity. Okay बच्चों. This is our required solution. Our question number 4 is the equilibrium constant Kc for the reaction N2 gas plus O2 gas in equilibrium with 2NO gas at temperature T is 4 into 10⁻⁻4. The value of Kc for this reaction at the same temperature. देखिए बच्चों, हमें एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है. ठीक है. देखिए जो ये हमारा रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस in equilibrium with 2NO गैस, इसका बच्चों हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है. ठीक है. Kc इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4. ओके. ये जो हमारा रिएक्शन है इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है. ठीक है. देखिए ये जो हमारा रिएक्शन है बच्चों, इसको हम पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे. तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं. सो हियर वी राइट Kc इज इक्वल टू लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर. ठीक है. डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2. ओके. विच इज इक्वल टू है हमारा Kc इज 4 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है. अब इस रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे बच्चों. सो हियर वी राइट 2NO gas in equilibrium with N2 gas plus O2 gas. ओके. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख लेंगे, Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc लिख लेंगे.
विच इज इक्वल टू, लिखेंगे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ N2 गैस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 1/Kc। सो हियर वी राइट 1/Kc किसके बराबर है, 4 × 10⁻⁻⁴K। ओके, so here we get 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, ये हमारा केसी डैश आ गया। आगे देखते हैं हम, देखिए अब ये जो हमारा रिएक्शन आया है सेकेंड, ओके, इसमें हम अब 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा न्यू रिएक्शन क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 मिनट, इसको आप फर्स्ट रिएक्शन मान लो, ठीक है, और ये जो आया हमारा सेकेंड रिएक्शन। तो हियर वी राइट मल्टीप्लाइंग विथ 1/2 in reaction second, we get what we get, NO gas in equilibrium with half N2 गैस आ जाएगा यहाँ पे प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख लेंगे, Kc डबल डैश इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम Kc डैश की पावर 1/2। ओके, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 1/Kc डैश किसके बराबर है, 1/Kc के, तो यहाँ पे 1/Kc के पावर 1/2 लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ N2 के पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO। ओके, सो हियर वी राइट Kc डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा Kc डैश किसके बराबर है बच्चों, Kc डैश इज इक्वल टू आया था 10⁻⁴, Kc डैश इज इक्वल टू आया था 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हियर वी राइट इज इक्वल टू, लिखेंगे अंडर रूट ऑफ Kc डैश इज इक्वल टू 1/1 मिनट, अंडर रूट में हम लिख लेंगे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4, इसको अंडर रूट में, सो इज इक्वल टू आ जाएगा आप हमारा 100/2 विच इज इक्वल टू आ गया 50। ओके, ये जो हमारा रिएक्शन हम सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, Kc डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 50। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये जो हमारा रिएक्शन है सेकेंड क्वेश्चन में, NO गैस इन इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया, 50। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज for reaction N2 plus 3H2 in equilibrium with 2NH3, 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are at 4 atm
एक्वेरियम प्रेशर इज फाउंड टू बी 3 atm, हेंस Kp हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गिवन रिएक्शन इज N2 plus 3H2 is in 1 minute. N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। ओके, ये हमें रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, देखिए इनिशियली यहाँ पे लिख लीजिए इनिशियल, एंड यहाँ पे लिख लेंगे इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम। देखिए इनिशियली जो है बच्चों, हमारा जो N2 है कितना मोल है, 1 मोल है, सो हियर वी राइट 1। ठीक है, एंड H2 कितना मोल है, 3 मोल, एंड इनिशियली हमारा NH3 0 मोल है। ठीक है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम N2 is 1 minus x and H2 is 3 minus 3x। okay, and here we get 2x। okay, NH3 at equilibrium is 2x। देखिए बच्चों, इनिशियल टोटल मोल कितना था, इनिशियल टोटल मोल कितना था, लिख लेंगे हम N1 इज इक्वल टू 4। ओके, एंड इनिशियल प्रेशर हमें कितने गिवन है, इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू गिवन है 4 atm। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे हम टोटल मोल एंड टोटल प्रेशर लिख लेंगे। सो हियर वी राइट एट इक्विलिब्रियम मोल्स N2 इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल मोल इज कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2x। ओके, इन तीनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, सो आ जाएगा हमारा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम इज 4 माइनस 2x। ओके, एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P2 हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में P2 इज इक्वल टू 3 atm। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों रेशियो ऑफ मोल टोटल मोल इज इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ प्रेशर। ओके, रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ प्रेशर। ओके, सो हियर वी राइट N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1। ओके, अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट N2 is 4 minus 2x divided by N1 is 4 is equal to P2 by P1। P2 is 3 atm and P1 is 4 atm। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी गेट 4 minus 2x is equal to 3। Here we get 2x is equal to 1। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ओके, अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे N2H2 and NH3 का। सो हियर वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू लिखेंगे मोल ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, N2 का मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे 4 माइनस 2x। अब यहाँ पे हम बच्चों x की जगह 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0.5।
So here we write 1 minus 0.5 divided by 4 minus 2 into 0.5. Okay, here we get 0.5 divided by 3. Okay, ठीक है बच्चों, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया। सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल लेंगे। हियर वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल। H2 का मोल कितना है एट इक्विलिब्रियम 3 माइनस 2x, 1 मिनट, 3 माइनस 3x है ना, 3 माइनस 3x मोल ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज 4 माइनस 2x विच इज इक्वल टू लिख लेंगे x की जगह बच्चों हम 0.5 पुट करेंगे। सो ये वी राइट 3 माइनस 3 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 0.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे सो हियर वी गेट आ जाएगा 1.5 बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 लिख लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इक्विलिब्रियम पे NH3 का मोल कितना है 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज 4 माइनस 2x। अब यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू 0.2 पुट करेंगे। सो हियर वी राइट 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 0.5। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों सो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शंस आ गए N2H2 NNH3 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, सो ये भी राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू लिख लेंगे 3 इंटू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू है 0.5 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कट जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.5 ATM। ओके, ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो गया। अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ओके, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है बच्चों 1.5 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कट जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.5 ATM। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू लिखेंगे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 कितना आया है इज इक्वल टू आया है आपका 1/3। ठीक है, सो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ATM। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम Kp लिख लेंगे। सो ये भी राइट Kp इज इक्वल टू, हमें रिएक्शन क्या गिवन था, रिएक्शन इज N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3। ठीक है, सो हियर Kp इज इक्वल टू लिख लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ
H2 का क्यूब। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज 1 atm, so here we write 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर है बच्चों, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू आया 0.5 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना आया है 1.5 का क्यूब। ओके, सो हियर वी गेट Kp इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 0.5 इंटू 1.5 का होल क्यूब। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए बच्चों हमें तीन इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सेकंड का K2, थर्ड का K3। द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये जो फोर्थ इक्वेशन है हमें गिवन है 2NH3 गैस प्लस 5/2 O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO गैस प्लस 3H2O गैस। हमें K4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, we have to find out the value of K4। देखिए, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है हम उसको इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3 गैस। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें K1 गिवन है बच्चों, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या गिवन है। सेकेंड इक्वेशन इज N2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO गैस। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड इक्वेशन इज H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस is in equilibrium with H2O gas। okay, suppose this is our equation number third, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा K3, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को इन्वर्ट करेंगे। सो हियर वी राइट इन्वर्ट द इक्वेशन first। okay, so here we get 2NH3 gas in equilibrium with N2 gas plus 3H2O gas। okay, suppose this is our equation number फोर्थ, ठीक है बच्चों। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/K1, ठीक है।
ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो थर्ड है उसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी राइट, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 मिनट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 3, we get we get 3 H2O gas plus 3 by 2 O2 gas is in equilibrium with 3 H2O gas. Okay, suppose this is our equation number 5. Okay बच्चों, so here we get, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K6 इज इक्वल टू आ जाएगा K3 का क्यूब। ओके, 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसका क्यूब हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड करेंगे। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। 1 मिनट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम इक्वेशन, यहाँ पे लिखो एडिंग एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन सेकेंड, फोर्थ and fifth, we get, what we get, 2 NH3 gas, 2 NH3 gas plus 5 by 2 O2 gas is in equilibrium with 2 NO gas। ओके बच्चों, प्लस 3H2O गैस, 3H2O गैस। ओके, सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट K4 इज इक्वल टू आ जाएगा K2 इंटू K5 इंटू K6। ठीक है, K2 इज इक्वल टू क्या है, K2 इज इक्वल टू K2 ही है, एंड K5 इज इक्वल टू है हमारा 1/K1 इंटू K6 किसके बराबर आया था बच्चों, K3 का क्यूब इज इक्वल टू हम लिख लेंगे K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ओके, ये जो हमारा फाइनल रिएक्शन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, फोर्थ इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 इज इक्वल टू क्या आ गया, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, our question number 7 is, in reaction A plus 2B in equilibrium with 2C plus D, initial concentration of B was 1.5 times of A.
but at equilibrium the concentrations of A and B become equal. The equilibrium constant for the reaction is. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, ओके। let the degree of dissociation इज इक्वल टू x लिख लो, ठीक है बच्चों। हमें क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है a+2b, a+2b, 1 मिनट, a+2b in equilibrium with 2c plus d, ओके। ये हमें रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है। देखिए इनिशियली ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, एंड ये हमारा एट इक्विलिब्रियम, ओके, ठीक है। इनिशियली जो है हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर हमारा ए का कंसंट्रेशन 1 होगा तो बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1.5, ओके, एंड सी एंड डी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा, ठीक है बच्चों। एट इक्विलिब्रियम ए का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 - x एंड बी का हो जाएगा 1.5 - 2x, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू आ जाएगा x, ओके बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है at equilibrium concentration of A is equal to concentration of B. So here we write 1 - x is equal to 1.5 - 2x कर लेंगे, ओके। x को हम राइट साइड ले जाएंगे, so here we get x is equal to 1.5 - x, ओके। यहाँ से बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 - 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, ओके। यहाँ से बच्चों हमारा x इज इक्वल टू आ गया 0.5, ओके। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Kc, सो हियर वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द reaction, here we write Kc is equal to concentration of C का स्क्वायर into concentration of D whole divided by concentration of A into concentration of B का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी किसके बराबर है, 2x, ओके। इसका 2x का स्क्वायर कर देंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी एज एट इक्विलिब्रियम इज x, ओके। तो हियर वी राइट, मिनट यहाँ पे लिख लो, 2x का स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, इक्विलिब्रियम पे कितना है 1 - x, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज एट इक्विलिब्रियम 1.5 - 2x का होल क्यूब, होल स्क्वायर, ओके। देखिए एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ओके। यहाँ पे लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट Kc इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स, आ जाएगा 4x³ डिवाइडेड बाई, देखिए ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स की जगह 0.5 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0.5, ओके, 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट Kc इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0.5 का क्यूब, ओके। 0.5 का क्यूब से 0.5 का क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ गया, ओके। Kc इज इक्वल टू आ गया हमारा 4, ओके। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 4 आ गया। So here our right answer will be option number B is correct. Equilibrium constant for the reaction is 4. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।